नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। सेंटा क्लॉज। सारे हिंदुस्तान में सेंटा क्लॉज हम सभी के फेवरेट हैं। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। जरूरी नहीं कि जिस देश में ईसाइयों की तादाद ज्यादा हो केवल वही क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया जाए। भारत जैसे ऐसे बहुत से देश हैं जहां भले ही क्रिश्चियंस यानी ईसाई अल्पसंख्यक हो, लेकिन क्रिसमस का त्योहार हम सभी के दिलों पर अंकित है। लेकिन दोस्तों, क्रिसमस का त्योहार यानी 25 दिसंबर को हर साल हम लोग कहानी सुनते हैं कि रात के समय सेंटा क्लॉज घर पर आएंगे और हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तोहफे देते हैं। ये कहानी हमने कई बार सुनी होगी और कई बार तो लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि रात को सेंटा क्लॉज सोते समय जिस समय हम सो रहे थे 25 दिसंबर को, सेंटा क्लॉज रात के समय घर आए और चुपचाप उन्होंने हमें कोई तोहफा भेंट किया। कई बार ये कहानियां सुनने में अमूमन हमें मिल जाती है, लेकिन क्या हमने जानने की कोशिश करी है कि आखिर असल सेंटा क्लॉज हमारे जीवन में कौन थे, जिन्होंने 25 दिसंबर के दिन शुरू किया था ये प्रण कि हर बच्चा 25 दिसंबर के दिन उनसे बहुत से तोहफे लिया करेगा। जी हां, इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कहानी सेंटा क्लॉज की। 1500 साल पहले तुर्किस्तान के एक शहर में निकोलस नाम के एक शख्स का जन्म हो। निकोलस वही शख्स जिसे पूरी दुनिया आज सेंटा क्लॉज के नाम से जानती है। यूं तो जीसस क्राइस्ट की मौत के तकरीबन 300 साल बाद यानी कि 300 एडी में निकोलस का जन्म होता है, लेकिन बाद में चलकर यही निकोलस बने हमारे सेंटा क्लॉज। अपने शुरुआती जीवन से ही निकोलस का एकमात्र उसूल यह था कि 25 दिसंबर के दिन यानी कि नए साल से तकरीबन 5 से 6 दिन पहले तक हर बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अपनी सारी खुशियां अपनी झोली में ही पाएगा। निकोलस का एक छोटा सा ये उसूल था, इसी कारण वो बच्चों को तोहफे दिया करते थे। निकोलस का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो हर किसी की खुशियों में शरीक होना चाहते थे। इसलिए वो 25 दिसंबर यानी जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर रात के समय बच्चों के यहां जाते और उन्हें तोहफे दिया करते। लेकिन निकोलस कभी यह नहीं चाहते थे कि कोई भी ये जाने कि ये तोहफे आखिर दे कौन रहा है। इसलिए निकोलस ने हमेशा अपना नाम गुप्त रखा, यानी कि वो बच्चे जो तोहफा लेते थे उनको और उनके परिवार को ये पता ही नहीं होता था कि वो तोहफे निकोलस उन्हें बांट रहे हैं। इस सब के बाद जब धीरे धीरे तुर्किस्तान में निकोलस का नाम बढ़ने लगा तो लोगों ने निकोलस की इस उदारता को नाम दिया संत निकोलस। जी हां, इसी के बाद निकोलस का नाम पड़ा संत निकोलस। तुर्किस्तान में निकोलस की वफात के बाद लोगों ने इसे एक त्योहार की तरह लेना शुरू कर दिया कि जो काम निकोलस अपने समय में पूरा नहीं कर सके, अब उस काम को हम लोग पूरा करेंगे। तो उसके बाद ये एक परंपरा तुर्किस्तान के घरों में बन चुकी थी। कई लोग निकोलस के बाद आगे आए जिन्होंने उनकी इसी परंपरा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी 25 दिसंबर को शाम के समय बच्चों के कमरे में जाकर उनकर तोहफे वो लोग वहां रख दिया करते थे और बच्चों को 25 दिसंबर उनकी तमाम मुरादें पूरी हो जाए। निकोलस का यह प्रभाव डेनमार्क तक जा पहुंचा और डेनमार्क के लोगों ने निकोलस की इस उदारता के लिए निकोलस का नाम दिया सेंटा क्लॉज। जी हां, संत से बना सेंटा और निकोलस से बना क्लॉज, तो डेनमार्क के लोगों ने निकोलस यानी संत निकोलस का नाम दिया सेंटा क्लॉज। तो आज जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं सेंटा क्लॉज, ये देन है डेनमार्क की, और जो हमारे असल सेंटा क्लॉज थे वो थे तुर्किस्तान से। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर नाम सेंटा क्लॉज का नाम हमें मिला डेनमार्क से और सेंटा क्लॉज हमें दिए तुर्किस्तान ने, तो आज जिस सेंटा क्लॉज की हम शक्ल देखते हैं, जिनको हम उनका अपीयरेंस देखते हैं कि इस बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद रंग की दाढ़ी, इसके अलावा पूरी उनके लाल रंग की वेशभूषा, तो ये अपीयरेंस सेंटा क्लॉज को कहां से मिला? तो हम आपको बता दें कि 1822 में क्लेमेंट मोर्स के कार्टून नाइट बिफोर क्रिसमस में सेंटा क्लॉज का कार्टून लोगों ने पूरे दुनिया के अंदर बहुत पसंद किया था। जी हां, क्लेमेंट मोर्स का यह कार्टून था जिसका नाम था नाइट बिफोर क्रिसमस। पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने इस पैमाने पर इस कार्टून को पसंद किया कि लोगों ने सेंटा क्लॉज की एक छवि अपने दिमाग में वो बनाई जो हम आज देखते हैं। इस सबके अलग एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट जिनका नाम था थॉमस नेस्ट। थॉमस नेस्ट ने भी अपने जीवन के अंदर एक इलिस्ट्रेशन को अंजाम दिया था जिसका नाम था होपर्स वीकली। और इस सब के बाद
सेंटा क्लॉज पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। लेकिन आज जिस सेंटा क्लॉज को हम देखते हैं, उनका चलन इस दुनिया में शुरू हुआ सन 1930 से। आज जिस कोका कोला को हम बड़े शौक से पीते, बड़े चाव से पीते हैं, उस कोका कोला के एडवर्टीजमेंट ने हमें सेंटा क्लॉज से पहली मर्तबा हिंदुस्तान के अंदर रूबरू कराया था। दरअसल हेडन सनब्लोम नाम का एक शख्स, जो कि एक जमाने में एक बड़ा ही मशहूर अभिनेता था, हेडन सनब्लोम कोका कोला के एक विज्ञापन में सेंटा क्लॉज बनकर आए थे। जी हां, सनब्लोम ने सेंटा क्लॉज का जो किरदार था अपने उस एक विज्ञापन के अंदर इस तरीके से अदा किया था कि लोगों ने सनब्लोम को ही सेंटा क्लॉज कहना शुरू कर दिया। और सेंटा क्लॉज की वो वेशभूषा जो सनब्लोम ने उस समय जो पहनी हुई थी, जो उन्होंने धारण की हुई थी, वही थी कि सेंटा क्लॉज की पीठ पर एक बड़ी सी पोटली, एक अच्छी सेहत के शख्स, इसके अलावा लंबी सफेद दाढ़ी, गोरा रंग, और इसके अलावा पूरे शरीर पर केवल लाल और सफेद रंग के कपड़े। तो ये वेशभूषा सनब्लोम ने उस जमाने में कोका कोला के विज्ञापन में पहनी थी। और इसी के बाद 1930 ने ही सेंटा क्लॉज की छवि हिंदुस्तानियों के दिलों पर कायम की थी। और वक्त के बदलते रुझान ने सेंटा क्लॉज को आज के समय में हम सभी बच्चों के लिए एक आदर्श बना दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि आखिर कौन थे हमारे असल सेंटा क्लॉज, जिन्हें आज पूरी दुनिया भले ही सेंटा क्लॉज के नाम से जानती हो, लेकिन उनका असल नाम था निकोलस। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कथा की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।